मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रही है, इस तनाव के बीच बड़े बड़े चैनलों में यूं चलाई जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रही है। यूं तो आप कुछ दिनों पहले देखे हैं कि यानी कि जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक जो है मुहिम चलाई गई थी, यानी कि इस मुहिम के तहत कहां कहां क्या गड़बड़ी है और लोगों को यानी कि भारतवासियों को जागरूक कर रहा था इसके तहत, और कहां क्या कुछ गड़बड़ी है इसको लेकर जो है एक मुहिम चलाई गई थी जो ऑपरेशन सिंदूर नाम से। अब हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार जो है लगातार देख रहे हैं कि यानी कि अलग अलग चैनलों में जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो अब तक जिसको कहा जाता है बिकाऊ चैनल, उस चैनल में यह चलाया जाता है कि युद्ध हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या कहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो हम भारतीय सेना का शौर्य के साहस और हिम्मत हौसले को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है, दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसके लिए हमारी सेना सलाम के लायक है, बारंबार सलाम करते हैं। दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि मीडिया चैनल फेक न्यूज चलाते हैं और जो बढ़ चढ़ का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इस पर क्या, देखिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, अभी देशवासियों को बड़े संयम से, सावधानी से काम लेना चाहिए और हमेशा हमें सेना का मनोबल को बढ़ाना चाहिए। और विशेष तौर पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को और चैनल वालों को भी कि आप फेक न्यूज ना चलाएं। फेक न्यूज चलाने से हमारे ही नुकसान है। हम और देशवासियों से ये भी कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, विशेष अपील कि आप जो है रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के जो आधिकारिक रूप से घोषणा होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्हीं पर ही विश्वास करें, अन्यथा दूसरे चैनल पर विश्वास ना करें। हम तो ये यहाँ तक कहेंगे आप टीवी देखना ही छोड़ दें। इस स्थिति में टीवी देखना जानलेवा है। आप सिर्फ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक चैनल को ही फॉलो करें और उनकी वेबसाइट को देखें, वो जो बोले उन पर ही विश्वास करें। अच्छा, देख रहे हैं कि जो अभी जो देश की जो हालात है काफी नाजुक स्थिति है, और जो चैनल यानी कि अलग अलग चैनलों में देख रहे हैं उसमें हेडलाइन कुछ अलग रहती है और उसमें जो मैटर कुछ अलग रहती है, जो गुप्त चीजें भी होती है जो सैनिकों की, वो भी दिखा दिया जाता है। ये गलत है। ये सभी चैनल वालों को सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। सरकार जो अपील कर रही है बार बार कि आप जो है गाइडलाइन फॉलो करें और सेना के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उनका वीडियो लोकेशन वगैरह लीकेज ना करें। लेकिन बार बार कहने के बावजूद, अपील करने के बावजूद जो है मीडिया चैनल लीकेज कर देते हैं। ये बड़ी खामियाजा है। हम आपके माध्यम से नोएडा कमांडो, आप समझ रहे हैं नोएडा कमांडो के बारे में, उससे अपील करना चाहेंगे आप एसी रूम में बैठकर ऐसी प्रोपेगेंडा, ऐसी न्यूज मत फैलाइए जिससे हम देशवासियों आपको देशवासी जो है गलत भ्रम में रहे हमेशा। ऐसा करें आप, सही न्यूज चलाएं और सेना का मनोबल को बढ़ाएं। अच्छा, देख रहे हैं कि अभी जो है अगर देखा जाए कि युद्ध की स्थिति कहा जाता है, लेकिन युद्ध तो नहीं, अभी जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो मुहिम चलाई गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ी लड़ाई है।
ये ऑपरेशन सिंदूर बड़े सोच समझ कर रखा गया है। पहलगांव में हमारी माताओं का जो सिंदूर छीना गया है आतंकवादियों द्वारा, इसका बदला लेने के इसका नाम रखा गया है। हम केंद्र सरकार और हमारी सेना का मुनव्वल तहे से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये बड़ा कदम उठाया, ठोस कदम उठाया और एक अच्छा नाम दिया है सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम हर एक आतंकवादियों के कायराना हरकत को और कायराना बदला, कायराना अंजाम को हम बदला ले रही है। हमारी भारतीय सेना को हम बार बार सलाम करते हैं, उनकी साहस, शौर्य और जज्बा जुनून को बारंबार सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि जो भी आतंकवादी जो आतंक करते हैं, क्या वो किसी को धर्म पूछ के मारते हैं क्या? देखिए, पहलगाम में आपने देखा कि धर्म पूछकर मारा गया, महिलाओं को साइड कर दिया गया और पुरुष को मारा गया। ये गलत है, ये गलत है। किसी भी धर्म इजाजत नहीं देता है। वो नालायक, वो बुजदिल, वो भिखमंगा पाकिस्तान के पोसे परोसे हुए आतंकवादी, वो अब तक इस्लाम को समझ नहीं पाया। कहा जाता है इस्लाम भी आतंक को पालते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, बड़े बड़े चैनलों में ये चलाया जाता है। मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहूंगा। उस चैनल के बारे में आपको पहले ही बता दिया पूर्व में कि चैनल वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। जो इस्लाम के मायने को, अर्थ को नहीं समझ पाया, वो भिखमंगा, बुजदिल पाकिस्तान से पड़ोसी आतंकवादियों को शरण देती है। आपने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की फौज शामिल हो रही है, अभी तक नहीं सुधार रही है। इनके हालात, अपने देश के हालात सुधारनी चाहिए, तो जो है वो आतंकवादी के हालात सुधार रहे हैं। क्या बताएं उनके बारे में, भिखमंगा है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो इसी तरह हम आगे और भी बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार जो है बड़े बड़े चैनलों में प्रोपेगेंडा फैलाई जाती है और एक तरह से कहा जाता है कि युद्ध तो नहीं, यूं कह सकते हैं जो देश में जो भी गड़बड़ी हुई है, यानी कि देश में जो भी तनाव, जो स्थिति जो पैदा हुई है, उसको लेकर जो ऑपरेशन की गई है ऑपरेशन सिंदूर नाम से, और आपने देखा होगा कि बड़ी कार्रवाई सैनिकों की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी की गई है और करती जा रही है। ये हमारे देश का सैनिक जो है उनके लिए एक सैल्यूट बनता है, उनको सैल्यूट करनी चाहिए हर एक लोगों को, कि उनके लिए हम लोग जीते हैं। तो आइए हम और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इसको लेकर मन में क्या है आप तक हम साझा करने का प्रयास करें। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज।